गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सर्कल का जो जितना बोर्ड का पार्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो अब प्योरली अगर हम बात करते हैं JEE का क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट पहले तो बता दूं। ये कॉन्सेप्ट जो JEE का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ये है हमारा सर्कल में कि दो सर्कल अलग अलग दिए हुए हैं, दो अलग अलग सर्कल दिए हुए हैं। एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2, दोनों अलग अलग दूरी पर है। और दोनों ही सर्कल के बीच के सेंटर की दूरी, दोनों ही सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी जो है वो मान लो C1 C2 है, जिसको हमने D मान लिया है, स्मॉल d मान लिया है। ये स्मॉल d मान लिया है, स्मॉल d मान लिया। तो दोनों सर्कल के बीच में कुछ एंगल बनेगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो वो एंगल क्या होगा, आ रहा है समझ में? दोनों सर्कल के बीच एंगल जो बनेगा, मान लो यूं है, यूं है, यूं है, ये मान लो ये वाला एंगल जो बन रहा है, तो ये एंगल क्या बन रहा है? अगर इस एंगल को पता करने की बात करेगा तो पूछेगा ये एंगल क्या बन सकता है। तो इसके ऊपर आधारित सवाल है। cos थीटा इक्वल टू होता है इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये बीच की दूरी का स्क्वायर को माइनस कर देना है। यहाँ पे दोनों प्लस है, ये वाला प्लस है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस दोनों ही सर्कल के बीच की दूरी का जो स्क्वायर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस कर देना है, अपॉन में 2 इंटू R1 इंटू R2। अगर ऐसा कर दोगे बच्चे, दोनों सर्कल के बीच का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगर हम ले तो उसके ऊपर डिस्कशन करें तो हम पता चलेगा, ठीक है कि नहीं? तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको दिखा दिया। अभी क्वेश्चन आंसर करके एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, IIT का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हमें पता चलेगा कि दोनों सर्कल के बीच क्या एंगल बन सकता है। तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। सर्कल से इसका दो सर्कल्स होंगे। सर्कल से पहला S1 मान लो। S1 जो है वो है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज फर्स्ट सर्कल। और दूसरा सर्कल है एंड, दूसरा सर्कल S2 के नाम से है, वो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो सर्कल हो गए हमारे पास। तो हमारे पास इस दोनों फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स, ये दोनों सर्कल के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है कि नहीं? तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो तो फॉर्मूला क्या था हमारा, cos थीटा बराबर क्या था, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या था, C1 C2 था, और अपन 2 R1 R2, ये फॉर्मूला था हमारा। इसके मुताबिक ये पता चलता है कि दोनों सेंटर मालूम होना चाहिए, दोनों सर्कल का सेंटर मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? दोनों सर्कल का सेंटर मालूम होना चाहिए, पहली बात है। फिर दोनों का रेडियस मालूम होना चाहिए, दूसरी बात है। और फिर दोनों ही सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी पता होना चाहिए, तीसरी बात है। ये C1 C2 दैट इज D। अगर यहाँ पर एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज पता कर ले, तो अगर हम 5 चीज को पता कर लेंगे तो हमारे अपने आप सारे काम बन जाएंगे। तो सेंटर पता करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को बताता हूँ, काफी एक शॉर्टकट में कर सकता हूँ, फॉर्मूला हो जाएगा। शॉर्टकट से इसको अगर हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, फट से हो जाएगा। बट मेथड लॉन्ग मेथड से करता हूँ एक बार। देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू माइनस 11, उसको उस तरफ सेंड कर दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर और बना लो यहाँ से, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, इसका स्क्वायर इधर ऐड करना है, इसका स्क्वायर उधर ऐड करना है। हो गया काम खत्म। और यहाँ से करोगे तो इसका एक पार्ट हो गया, यहाँ से तुम्हारा एक पार्ट हो गया। और यहाँ करोगे तो y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y। अब यहाँ पर 9 इधर ऐड करना है, 9 उधर ऐड करना है, 9 इधर ऐड करना है, 9 इधर ऐड करना है। तो यहाँ से दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो गया।
तो हमारे पास क्या हो गया फाइनली, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 13 में से 11 गया तो कितना बच गया, 2 2 बच गया, तो 2 के लिख दो, √2 का होल स्क्वायर। तो इससे डायरेक्ट हमें क्या पता चल गया, सेंटर मालूम पड़ गया। सेंटर क्या मालूम पड़ गया, इसका सेंटर 2 है, -3 है और रेडियस √2 है, R1 कितना आ गया, √2। सेंटर कितना आ गया, 2, -3। पता चल गया। एक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट यहाँ परफेक्ट स्क्वायर से करके मैंने बता दिया, इसलिए बता दिया परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना तुमको आते रहेगा। अदरवाइज फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दोगे तो 2g2f वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और यहाँ पर रेडियस √2 में g² प्लस f² माइनस c, वहां से भी राइट आंसर आएगा। याद करो, रेडियस का फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, √2 में g² प्लस f² माइनस c से हो जाएगा। यहाँ से g f यहाँ से निकल आएगा। बल्कि चलो इससे अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये बता करके कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी इसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, इसको बता करके कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब दूसरे सर्कल हमारे पास ये है। यहाँ से देखो क्या, एक चीज आप गौर से देखो, शॉर्टकट देखना चाहते हो तो एक चीज देख लो कि यहाँ पर क्या था, -4 था, तो इधर क्या आया है, -4 इसका आधा आया है, तो प्लस इसका आधा आ गया। -4 का आधा क्या है, पर ये है, इसका आधा ये, खाली साइन चेंज है। अगर माइनस है यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और इसका आधा है, ध्यान से देखना। तो शॉर्टकट से करना चाहेगा तो डायरेक्ट को लिख सकता है, होशियार बच्चा रहेगा तो डायरेक्ट भी लिख देगा, डायरेक्ट लिख देगा सेंटर, डायरेक्ट लिख देगा सेंटर यहाँ। और सी होता है ये, तो देखो रेडियस निकालने का क्या तरीका आ जाएगा, ये देखो यहाँ से g² f² माइनस c, तो यहाँ से इसका आधा कर लो, देखो ये -g है, ये होता है -g। चलो ये सब चलो बता दी, इसको -g भी बोलते हैं, किसी की बुक को -g लिखा रहता है, यहाँ -f लिखा रहता है। तो यहाँ से g का स्क्वायर इसका करो 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करो 9, और ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये माइनस कर देना 11। तो 13 में से 11 गया, आ गया √2। तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट में नहीं निकाल के बता रहा हूँ, और बात करते करते बता दिया। बात करते करते ज्यादा चीज बताना नहीं है। तो -c और -f, ये भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला से कोई बच्चा करना चाहता है तो फार्मूला से भी कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता है तो परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकता है। पता चल गया। इस तरह से अगर दिमाग लगाओगे, अगर इस तरह से सोचोगे, तो यहाँ से इसका सेंटर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो शॉर्टकट से निकाल देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 बराबर 0। यहाँ से तुम क्या करना है, इसका क्या किया, देखो यहाँ पर आधा करके इसका हाफ करके और माइनस साइन लगा देना है, तो सेंटर मिल जाएगा डायरेक्ट। इसका हाफ करके माइनस साइन लगा देना, -2 है, इसका आधा करो तो क्या होगा -1, और उसका साइन चेंज कर देना है, तो डायरेक्ट तुमको सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसका आधा करना है, +8 का आधा करना है तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और उसका साइन चेंज कर देना तो -4 हो जाएगा, तो -4। तो यहाँ से डायरेक्ट सेंटर मिल जाता है हमें। डायरेक्ट हमें क्या आ जाता है, सेंटर फाइंड आउट हो जाता है सीधा, बिना दिमाग लगाए। तो देखो यहाँ डायरेक्ट, यहाँ जैसे परफेक्ट करके ये निकाला ना, ये सॉल्व करके लाया। अगर कोई बच्चा नहीं सॉल्व करना चाहता है तो डायरेक्ट पता कर सकता है। कैसे, यहाँ से फिर से देख लो एक बार, बढ़िया से देख लो, यहाँ पर +8 लिखा हुआ, +8। यहाँ -2 था, उसका आधा करना है और उसका साइन चेंज कर देना। आधा -2 है तो उसका आधा क्या होगा, -1, और -1 यहाँ पे लिखना है +1, और +8 है तो उसका आधा क्या होगा, 4 होगा, और उसका साइन चेंज कर देना -4। तो हमारा सेंटर मिल गया, दोनों सेंटर मिल गया। अब सोचो रेडियस कैसे निकालना है, r बराबर ये जो भी आया है उसका स्क्वायर कर देना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये बची जो चीज है +13 है तो -13 कर देना है। तो 16 17 में से 13 गया, कितना बच गया, 17 में से 13 गया तो 4, तो यहाँ आएगा 2। इसका रेडियस क्या आएगा, इसका रेडियस √2 था, तो इसका रेडियस कितना आएगा बच्चे, सीधा 2 आ जाएगा। कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसका रेडियस R2 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका सेंटर पता है 2 और -3, इसका सेंटर पता है 1 -4। तो C1 C2 D निकालो। D का मतलब क्या है, C1 C2, यानी दोनों सेंटर के बीच की दूरी, तो क्या आएगा 20 - 20, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, और -3 और -3 और -4 का होल स्क्वायर। 2 में से गए तो 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, तो 4 में 3 का 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा √2। और यहाँ इसका स्क्वायर करना है, तो D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, D का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 2।
तो यहाँ से R1 का स्क्वायर अगर करो, R1 का स्क्वायर करो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, R1 का स्क्वायर। चलो cos थीटा निकाल दो डायरेक्ट, cos थीटा बराबर R1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 कितना था 2 था, देखो यहाँ पर R2 कितना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, ये दूरी कितना निकल के आया था, डी निकल के आया था √2, तो √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर कट जाएगा और नीचे क्या बच गया, 2 इंटू R1 R2, तो 2 इंटू R1 कितना √2, R2 क्या है 2 है, तो 2 इंटू √2 इंटू 2, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा अगर तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे फाइनली, cos थीटा बराबर ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 4√2, ये कट गया तो cos थीटा बराबर 1/√2 आ गया। cos थीटा का 1/√2 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री या π/4 बोल सकते हो, तो थीटा बराबर आ गया ना π/4, या थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री बोलो या π/4 बोलो। तो इस तरह से हमारा जो है ये हमारा काम बन गया है, ये एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स को हम लोग फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए बच्चे, पता चला। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब मुझे लगता है आप आएगा तो आप कर दोगे, तो मैं इसको कर देता हूँ रब, ठीक है कि नहीं। तो ये बात देख लेना, बढ़िया से देख लेना, कुछ करना नहीं, इसका सर्कल सेंटर निकाल देना, इसका रेडियस निकाल देना, इसका सेंटर निकाल देना, इसका रेडियस निकाल देना, दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकाल देना, डिस्टेंस फार्मूला से वो सारे वैल्यूज उधर रख देना है, दोनों वैल्यूज रख दोगे तो अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसको कर देता हूँ मैं अब रब। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सीधा IIT का क्वेश्चन था कि एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो IIT के ऊपर है। मेन बात है क्या, ऑनलाइन पढ़ाना होता है तो बहुत सारी बातें, एक तो बोर्ड बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात बच्चे सामने होते तो ज़्यादा समझाना आसान रहता है, वीडियो में समझाना उतना ज़्यादा आसान नहीं रहता है, ठीक है कि नहीं। फिर भी ट्राई तो कर रहा हूँ मैं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन अगर हम बातें करें कि और अगर 2 सर्कल ऑर्थोगोनली आपस में कट करे, 2 सर्कल अगर आपस में ऑर्थोगोनली कट करे, यानी कि ऑर्थोगोनली का मतलब दोनों सर्कल में 90 डिग्री एंगल हो, ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, 2 सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे, 2 सर्कल ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पर, कट एट 90 डिग्री, कट एट इंटरसेक्ट लिख दो, इंटरसेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री पर। जब 2 सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे, यानी पहला सर्कल मान लो S1 बराबर 0, यानी x² + y², इसका मतलब क्या होगा, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 बराबर 0, ये पहला सर्कल हो गया। इसका मतलब दूसरा सर्कल अगर लिखो, क्या लिखोगे, सिंबल सेम कहानी, x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 बराबर 0, दूसरा सर्कल लिख दोगे, ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है क्या। दोनों सर्कल जैसे ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ठीक है कि नहीं। देन रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनेगा, फिर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनेगा, ये चीज हमें बताना है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनेगा, तो सिंपल है 2g1 × g2, 2g1, देखो g1 कहां पर है, यहाँ पे g1 यहाँ g2, यहाँ f1 यहाँ पे f2, यहाँ पे c1 यहाँ पे c2, बस इसका ही खेल है। 2g1 × g2 प्लस f1 × f2 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या रह गया हमारे पास, देखो तो c1 और c2, तो यहाँ पे c1 + c2, ये आ जाएगा कंडीशन। अगर 2 सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो उसका कंडीशन हमारे पास बच्चे इस तरह से हो जाएगा। इस कंडीशन से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, 2g1 × g2 प्लस f1 × f2 बराबर c1 + c2। और इस तरह से एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसमें भी IIT का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा भी एक IIT का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो भी IIT का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में IIT का था, ये भी क्वेश्चन IIT का है। तो IIT में पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, अगर हम उसकी बातें करें, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको।
इफ द सर्कल्स दो सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक और सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा वाई है सीधा 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन फाइंड लैम्डा तो हो गया काम खत्म। यहां से हम कर सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि दो सर्कल जैसे ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो क्या कंडीशन क्या था याद है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 c2 फॉर ऑर्थोगोनली कट ऑफ सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो कंडीशन क्या था 2g1 इंटू g2 प्लस f1 इंटू f2 बराबर c1 प्लस c2 था। c1 प्लस c2 सब प्लस प्लस आता है c1 प्लस c2 हो गया। अब हमारे पास यहां से निकालेंगे, इसमें से निकलेगा g1, इसमें से निकलेगा f1, इसमें से बात करते हैं उसमें से g1 और f1 निकल आएगा, नीचे वाले से g2 और f2 निकल आएगा, ठीक है कि नहीं। x वाले से g1 निकल आएगा बच्चे, x वाले से g1 निकल आएगा तो g देखो क्या होता है 2g1x बराबर क्या है 2x 2g1x की जगह क्या है लाल वाला है तो 2 से 2 कटा x से x कटा g1 कितना मिल गया 1 मिल गया। देखो क्या ट्रिक लगाते हैं जी1 कितना मिल गया 1 मिल गया। अच्छा g2 देखो यहाँ पर क्या बन सकता है g1 यहाँ पे g2 तो 2g2 ने g2 बात नहीं करें यहाँ f2 पहले बात कर 2f2y बराबर 2 लैम्डा y इसमें g1 इसमें f1 इसमें से g1 इसमें से क्या निकल के आएगा g1 इसमें से क्या निकल के आएगा f1 पहला में 1 बना लेना पहले वाला 1 लो। अब यहाँ से बच्चे क्या करो कट मारो y से y कटा 2 से 2 कटा f1 बराबर क्या मिल गया आपको f1 बराबर मिल गया लैम्डा g1 मिल गया f1 मिल गया g1 मिल गया f1 मिल गया। अब चाहिए दूसरे वाले से g2 f2 चाहिए, दूसरे वाले से g2 चाहिए। देखो तो 2g2x बराबर क्या लिखा हुआ g2 तो x वाला टर्म ले भाई इसमें है ही नहीं तो यहाँ से क्या आ जाएगा सीधा सीधा g2 बराबर सीधा सीधा 0 आ जाएगा, सीधा सीधा g2 0 आ गया बच्चे क्योंकि x तो है ही नहीं, x तो है नहीं 2x वाला टर्म ही नहीं है। हाँ y वाला है तो 2f2y बराबर कितना दिया हुआ है 2 लैम्डा y। अच्छा यहाँ y से y कटा 2 से 2 कटा f2 बराबर कितना आ गया लैम्डा। अच्छा f1 भी लैम्डा आ गया है और f2 भी लैम्डा आ गया तो ठीक है कोई बात है डरो नहीं। अब ये हो जाएगा आपका c1 और ये हो जाएगा आपका c2 तो यहाँ से हो गया c1 बराबर 6 और c2 बराबर आ गया लैम्डा। c1 भी पता चल गया और c2 भी पता चल गया, दिस इज c1 एंड दिस इज c2 क्लियर। यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x देखो फॉर्मेट कैसा होता है अभी लिख दिया था मैंने x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0 पहला फॉर्मेट था। इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। सिमिलरली नीचे वाले को करोगे तो क्या लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको हमने इसके बराबर नहीं है ही नहीं, इसका टर्म ही नहीं है 0 कर दिया था और इसका टर्म है तो यहाँ से 2 लैम्डा y कर दिया और c2 क्या है लैम्डा। बस क्लियर हो गया सब कुछ। अब क्या करना है वैल्यू पास कर देना है, ये वैल्यू पास करोगे इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में रख दो आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। सो 2g1 ढूंढना, g1 कितना 1 g2 कितना है 0 प्लस f1 कितना है लैम्डा f2 भी कितना है लैम्डा c1 कितना है 6 c1 कितना है 6 और c2 कितना है लैम्डा c2 कितना है लैम्डा यस। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 6 प्लस लैम्डा। अच्छा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो तोड़ो इसको 3 बार में तो क्या 12 को तोड़ो 4 और 3 में तो 2 लैम्डा स्क्वायर ये के 4 6 दिन 12 को तोड़ो, 12 को तोड़ोगे तो क्या जाएगा तो 4 4 से 12 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0।
2 लैम्डा कॉमन ले लो, 2 लैम्डा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लो तो लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। यहां से क्या आ रहा है आपके पास बताओ, यहाँ आ रहा है लैम्डा माइनस 2 और 2 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है और यहाँ लैम्डा का वैल्यू -3/2 आ रहा है। अब आपके पास जो ऑप्शन होगा पेपर में, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, टिक मार देना, ठीक है क्या, या दोनों रहेगा तो दोनों पर टिक मार देना। तो इस तरह से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बढ़िया सवाल था, दोनों IIT के क्वेश्चन थे। आज दोनों 2 क्वेश्चन बताया, IIT के क्वेश्चन दोनों बताया और समझाया और टेक्निक बता दिया जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको आप देखना, अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी समाप्त। बाय बाय, सी यू, टाटा।